हेलो माय स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का संस्कृत चैप्टर 8 अष्टमा पाठ, यानी इसका मतलब बेटा 8 चैप्टर 8 अष्टमा पाठ। इसका नेम है बेटा त्रिवर्ण ध्वज, यानी तिरंगा झंडा। आज हम लोग बेटा पाठ का परिचय करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा, और इसका हिंदी व्याख्या भी करेंगे हिंदी में। ठीक है। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक झंडे के विषय में बताया गया है। भारत के तिरंगा झंडा क्या है उसके बारे में बताया गया है। 3 रंग कौन कौन से हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग किसके सूचक है। ठीक है, इसके बारे में इसमें सब कुछ बताया गया है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम सल्पन्ति। मतलब बेटा इसका कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश बोल रहा है आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। मतलब हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे या झंडा फहराएंगे। छात्रास्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषन्ति। मतलब बेटा और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। मतलब अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः सूचे जानासि त्वं। डेविड बोल रहा है बेटा, हे सूची क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः। हमारा झंडा कैसा है। सूची बोल रही है बेटा, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। सूची बोले है हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीमः रुचि अवयम त्रिवर्णः कथम। सलीम बोला है बेटा, सलीम क्या बोला बेटा, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। अरे हे रुचि, ये बोला हे रुचि यह तिरंगा क्यों है। कौन बोला बेटा, सलीम। रुचिः अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। मतलब बेटा रुचि बोल रही है इस झंडे में 3 रंग है इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णां नामानि जानासि। क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम बोल रहा है बेटा, अरे केसर वर्णः, श्वेतः, हरितः च एते 3 वर्णाः। सलीम ने बोला अरे केसरी रंग, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। और बेटा देवेश से बोल रहा है हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं, मतलब क्या बताता है। सलीम श्रीणु केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितस्य समृद्धे सूचकाः सन्ति। श्रीणु से मतलब बेटा सुनो, केसरी रंग वीरता का, सफ़ेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतासां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्।
सूची पूछ रही है क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। नेक्स्ट बेटा हम लोगों का डेविड आम कथम न। डेविड बोला हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग व उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। मतलब बेटा बीच में, मध्य मतलब बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और ईमानदारी का घोत है। ठीक है। अध्य स्थितः हरिवर्णः वसुंधराय सुषमायाः उर्वरतास्य घोतकः। मतलब बेटा नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता का घोत है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा तेजिंदरः सूचे ध्वजस्य मध्ये किं नीलवर्णः चक्रम वर्तते। तेजिंद्र बोला है बेटा ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। सूच्यः आम आम मतलब हाँ, आम का मतलब बेटा हाँ होता है, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र, यह अशोक चक्र कहलाता है या इसे हम लोग अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। मतलब बेटा यह वहाँ से ही लिया गया है, यानी यह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। प्रवणः यह बेटा अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। प्रवणः अस्मिन् चक्रे 24 प्रणवः अस्मिन् चक्रे 24 अरः सन्ति। प्रवण बोला है बेटा इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभा 22 जुलाई 1947 तमे सर्वे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मेरी भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में सर्वमत से इस ध्वज को अपनाया गया है। तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजं स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। तेजिंदर बोला बेटा हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। यानी बेटा इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को समापूर्वक यानी समारोह पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। यानी तिरंगा झंडा विजयी हो, अर्थात तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। अब हम लोग बेटा इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसका अभ्यास करेंगे बेटा हम लोग। इस पहला है इसका अभ्यास में शुद्ध कथनस्य सक्षम आम अशुद्ध कथन सक्षम न इति लिखत।
सही कथन के आगे हाँ लिखिए, यानी मतलब आम, आम का मतलब हाँ, और गलत के जगह बेटा न शब्द लिखिए। ठीक है, इसमें बेटा अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, मतलब हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। हाँ, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, इसलिए कि हम लोग लिखेंगे आम। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, हरा रंग शांति का प्रतीक नहीं है। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचक अस्ति, मतलब बेटा ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। हाँ, आम लिखेंगे हम लोग। चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में 3 तीलियां हैं। सॉरी बेटा, चक्रे 63 अराः सन्ति, चक्र में 30 तीलियां हैं। 63 मतलब बेटा 30, उसमें तो 24 है ना, 24 तीलियां हैं, यहाँ में 63 लिखा है, तो इसमें 9 नहीं, उसमें 30 तीलियां नहीं है। चक्रम प्रगते घोतकः, मतलब चक्र प्रगति का सूचक है। हाँ, मतलब आम लिखेंगे हम लोग। ये लिखा है बेटा अध्योलिखितेषु पदेषु प्रत्युक्ता विभक्ति वचनम लिखता। ये जो शब्द दिया गया है बेटा, इसको आप कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, इसको लिखना है। देखो इसमें लिखा है त्रियाणाम षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। तो समृद्धे भी बेटा, समृद्धे जो है पंचमी षष्ठी एक वचनम हो जाएगा। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति बेटा और एक वचनम। नागरिके तृतीया विभक्ति बहुवचनम। सात्विकतयाः पंचमी और षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम सप्तमी विभक्ति हो गया बेटा और एक वचन। ठीक है, और इसका है बेटा हम लोगों का एक पदनम उत्तर, मतलब एक शब्द में आप उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, मतलब हमारे ध्वज में कितने रंग है। हमारे ध्वज में बेटा 3 रंग है, लिखेंगे त्रयः। त्रिवेण ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? केसरिया रंग है बेटा ना, तो उसको संस्कृत में लिखेंगे केसर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका प्रतीक है? प्रगतेः। त्रिवर्ण ध्वजः कस्य प्रतीकः, 3 तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च। नेक्स्ट बेटा एक वाक्य ने उत्तरम, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न उत्तर बेटा, इसको मैं अपने नोटबुक पे की हूँ, आप इसको एक बार देखिएगा। ये बेटा अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण कस्य सूचक अस्ति, मतलब हमारा ध्वज में सफेद रंग किसका सूचक है? इसका बेटा आंसर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्ण सत्यस्य सूचितया च सूचक अस्ति, मतलब हमारे ध्वज का सफेद रंग सत्य और मृदुता का सूचक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, मतलब अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्णे ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है बेटा? त्रिवर्णस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगा झंडा स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है या लहराया जाता है। अशोक चक्र कति अराः सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्रे चतुर्वीर सन्ति अराः सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, यानी बेटा 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन 5 है बेटा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि
अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो अंडरलाइन बेटा ना, इसकी जगह पर हम लोग प्रश्न बनाएंगे। इस लिखा है, ये जो वाक्य लिखा है इसको आप लोग प्रश्न बनाइए। ये लिखा है बेटा, अस्माकं त्रिवर्ध्वज विश्व विजयी भवेत, मतलब हमारा तिरंगा विजयी हो। तो इसका हम लोग क्वेश्चन बना देंगे बेटा, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत, मतलब इसका कौन विजयी हो। कौन का बेटा संस्कृत होता कह, हम लिखेंगे अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत, मतलब कौन विजयी हो, हमारा तिरंगा। ये लिखा है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, मतलब अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो हम लोग बेटा इसका क्वेश्चन क्या बनाएंगे, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, मतलब अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए, किम मतलब बेटा क्या। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्, मतलब बेटा इसका ये सब हमारे नेताओं के बुद्धि का सत्फल है। तो इसका हम लोग प्रश्न बना देंगे बेटा, एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम्, मतलब ये सब हमारे नेताओं की किसका अच्छा फल है। कस्य मतलब बेटा किसका। शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत, मतलब शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। इसका हम लोग बेटा बना देंगे प्रश्न, किसां सक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, मतलब किनके समक्ष विजय सुनिश्चित हो। किसां मतलब बेटा होता है किनके, ठीक है। नेक्स्ट है, उदाहरणानुसारम सुनिश्चित पदे रिक्त स्थाने पूरयत, उदाहरण के अनुसार खाली स्थान को आप भरिए, ठीक है। ये लिखा है बेटा, शब्द ए विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इसका हम लोग अग्निशिखा कौन सी विभक्ति है बेटा, सप्तमी विभक्ति, अग्निशिखायाम, और इसका हो जाएगा बेटा द्विवचनम अग्निशिखयोः अग्निशिखायाम, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा सभा का एक वचन हो जाएगा सभाएं, और बहुवचन हो जाएगा बेटा सभाभ्यः। अहिंसा का द्विवचन अहिंसे और बहुवचन अहिंसा। सफलता का बेटा एक वचन हो जाएगा सफलतयाः, और बहुवचन हो जाएगा सफलताभ्याम। सूचिका का द्विवचन बेटा सूचिकाभ्याम, और बहुवचन हो जाएगा सूचिकाभ्यः, ओके। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का समुचित मेलन कृत्वा लिखत। ये जो शब्द बेटा, ये जो हम लोग को वाक्य ये जो शब्द दिया गया है और ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को हम लोगों को मिलान करना है। ये बेटा केसर वर्ण, इसका हो जाएगा शौर्यस्य त्यागस्य स सूचकः, मतलब केसरिया रंग किसका प्रतीक है बेटा, केसरिया रंग है रंग वीरता का, त्याग का न्याय बताता है, ओके न्याय। नेक्स्ट बेटा हरित वर्ण, इसका हो जाएगा सुषमया वतयाः च सूचकः, ठीक है। यह सुंदर और हरियाली का सूचक है। हरिता क्या है बेटा, यह सुंदर और हरियाली का सूचक है। नेक्स्ट है अशोक चक्रम, अशोक चक्रम बेटा प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः। अशोक चक्र क्या है बेटा, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का संचालन या मतलब प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज, मतलब स्वाधीनतया राष्ट्रीय गौरव च प्रतीकः, जो हमारा झंडा है ना तिरंगा, वह स्वाधीन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट बेटा त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे
जातम मतलब तिरंगा झंडा को कब स्वीकार किया गया था बेटा? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन और अभ्यास समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।